Hello everyone, I'm Dr. Preeti, an endodontist. Welcome to my channel Dr. Mom. आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसकी वजह से लोगों का जो पब्लिक अपीयरेंस है और उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और बहुत से लोगों में इस प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मुंह से स्मेल आना, यानी कि मुंह से बदबू आना, जिसे आप बैड ब्रेथ भी कहते हैं और डेंटल टर्म्स में इसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ओवरकम करने के लिए लोग बहुत सारे माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं, च्युइंगम यूज़ करते हैं, बट ये सब एक टेम्प्रेरी मेजर्स हैं। इससे परमानेंटली जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आपको मेजर्स लेने हैं। आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी जो आपको घर में ही बैठे करनी है और इससे बहुत आपकी जो मुंह से बदबू आने वाली प्रॉब्लम है कम हो जाएगी। और ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, अगर ज़रूरत है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। फाइन। साथ में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी लास्ट में अपनी वीडियो के, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए सो दैट मेरी सारी नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब मैं डिस्कस करूँगी क्या ऐसे कॉजेज़ हैं या क्या कारण हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। फाइन। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो कॉज है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि अगर आप अपने मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं रख रहे हैं, अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं और कहीं भी खाना फंसा है या कहीं भी जमा हो गया खाना दो दांतों के बीच में बहुत टाइम तक, तो वो सबसे मेजर रीज़न होता है मुँह से स्मेल आने का। क्योंकि जब भी कभी खाना फंसता है दांतों के बीच में या आपके मुँह में कहीं भी, तो वहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। जब बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है तो एसिड भी प्रोड्यूस होता है, गैस भी प्रोड्यूस होती है। वो एसिड जो होता है वो दांत खराब करता है और जो गैस प्रोड्यूस होती है इन सारे रिएक्शन से, उसकी वजह से बैड स्मेल आती है। जो लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है। फाइन। नेक्स्ट, अगर जो लोग बहुत टाइम से अपनी ओरल हाइजीन को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें आपने देखा होगा येलो कलर की बैंड सी लेयर बन जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये जो येलो कलर का बैंड होता है, मेनली ये आपकी फूड डिपॉजिट है जो बहुत टाइम से खाना डिपॉजिट होते जा रहा है, वो एक लेयर बना दे रहा है। उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें बहुत सारी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और वो आपके गम्स को भी इन्फ्लेम करते हैं, गम्स की प्रॉब्लम भी करवाते हैं, साथ में ये बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम करवाते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो टंग सबसे मेजर रोल इनफैक्ट प्ले करती है बैड ब्रेथ में, क्योंकि जो हमारी जीभ है, लोग ब्रशिंग तो कर लेते हैं बट अपनी टंग को क्लीन नहीं करते हैं। और जो हमारी टंग है वो स्मूथ नहीं है, आपने देखा होगा इस पर सेरेशंस हैं, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ये जो सेरेशन है, ये जो ग्रूव्स हैं, यहाँ पे जो भी आपका खाना या फूड लॉजमेंट हो रही है, जो भी स्टेनिंग हो रही है, उसकी वजह से जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और जो स्मेल आती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मेन रीज़न होती है बैड ब्रेथ का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रशिंग के साथ साथ अपनी जीभ को, अपनी टंग को भी क्लीन करना है। फाइन। नेक्स्ट कॉज होता है उन लोगों में जो लोग डेंचर पहनते हैं, जो लोग अपना फुल माउथ डेंचर या जो नकली दांत लगाते हैं, जो प्रोस्थेसिस पहनते हैं, उन लोगों की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लेयर बन जाती है जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से भी स्मेल आती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़रूरी है जो लोग भी डेंचर पहन रहे हैं, प्रोस्थेसिस पहन रहे हैं, वो लोग रेगुलरली उसे क्लीन करें। रात में निकाल के सोप सोल्यूशन में डिप करिए या माउथ वॉश में सैनिटाइज करिए, पर मेक श्योर कि वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। फाइन। अब जिन लोगों में ब्रेसेस लगे होते हैं, जिनमें ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, आपने देखा होगा तार लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी बैड ब्रेथ की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है पानी की कमी। यस, अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपका मुंह आपको खुद ड्राई लगता है और जब आपका माउथ ड्राई रहता है तो ये जो प्रॉब्लम होती है हैलिटोसिस की या बैड ब्रेथ की, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न जो आपके मुंह में सलाइवा है या जिसे हम थूक कहते हैं, वो आपके पूरे मुंह को कंटिन्यूसली क्लीन करता रहता है। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें भी ड्राई माउथ की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं बैड ब्रेथ। फाइन। अब कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है, इसके बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस है ऐसी जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है ड्राई माउथ की, जिसे हम ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं डेंटल टर्म में। तो बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं। अब बहुत से लोगों में कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी है जैसे जेनेटिक हो गया, या फिर अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे एंजाइटी की, डिप्रेशन की, ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से भी ड्राई माउथ होता है, सलाइवा कम बनता है।
अगर आपका कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें रेडियोथेरेपी दी जा रही है तो मेनली ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है। तो अगर जो आपके ग्लैंड जो सलाइवा बनाते हैं वो इफेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, वो भी इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से भी आपका जो सलाइवा है वो कम बनेगा, ड्राई माउथ हो जाएगा और बैड स्मेल आने लगेगी। फाइन। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले ये आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी। जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है वो है हमारा जैसे पेशेंट रेफ़र करते हैं कि हमें खट्टी डकारें आती हैं जिसे हम गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कहते हैं या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पेट में बहुत एसिडिटी है, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है या आपका पेट सही नहीं है तो इसकी वजह से जो आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है मुंह में, उसकी वजह से भी बैड स्मेल आती है या मुंह से बदबू आती है। तो इसीलिए देखिए कहने के लिए बैड स्मेल है जो मुंह से आ रही है, बट कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेशन, आपका पेट, ये सब इसको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा प्याज या लहसुन ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनके मुंह से भी स्मेल आती है, टिपिकल प्याज लहसुन वाली स्मेल आती है। तो इसे अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर आपको कहीं पब्लिक अपीयरेंस देना है तो कोशिश करिए कि ये चीज़ें मत लीजिए उससे पहले। फाइन। कभी कभी कुछ केसेस में जिनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, साइनस का, नोज़ का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और मुंह से स्मेल आने के चांसेस होते हैं। फाइन। तो ये तो सारा मैंने डिस्कस कर लिया, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़। क्या ऐसी होम रेमेडीज़ जो आप घर में बैठे कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कम हो जाए और इनफैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। फाइन। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, क्योंकि सबसे मेन रीज़न भी यही होता है अगर आपका मुंह साफ़ नहीं है तो आपको ब्रशिंग करनी है, 2 टाइम सुबह शाम ब्रश करना है, अच्छे से ब्रश करना है। सेकेंड, आपको नाइट ब्रशिंग ज़रूर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट ब्रशिंग, क्योंकि जो पूरी रात में खाना फंसा है वो आपके दांतों को भी ख़राब करता है, गम्स को भी, और बैड स्मेल भी करवाता है। फाइन। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है टंग क्लीनिंग। टंग अच्छे से क्लीन करना है जितनी बार भी आप ब्रश करते हैं, बहुत हार्ड क्लीनर यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आपको करना है रिंस आफ्टर एवरी मील। आप कुछ भी खाते हैं तो अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिंस करिए, उससे क्या होगा, जो भी खाना फंसा है वो निकल जाएगा और आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है टंग क्लीनिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग बहुत से लोगों को पता होगा, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। तो फ्लॉसिंग ज़रूर करनी है कि मेक श्योर कि आपके दांतों के बीच में कोई खाना या फूड पार्टिकल ना फंसा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात करूँगी वो है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओरल हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है विटामिन सी लेना। नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी का जैसे जो मैंने आपको बताया कि गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ले करते हैं, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये सब बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं अपने मुंह को फ्रेश रखने के लिए, एक अच्छी ब्रेथ के लिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगी वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपके मुंह में जो रिपेयर वर्क है उसे भी कराती है, आपके गम्स को हेल्दी रखती है और अगेन जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसे अफेक्ट करती है और जो बैड ब्रेथ है उसे कंट्रोल करती है। फाइन। नेक्स्ट आपको लेना है कर्ड। कर्ड में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कर्ड में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्ड डायरेक्टली आपकी स्मेल पे इफेक्ट करेगा, बट ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके हेल्दी गम्स के लिए, आपके हेल्दी टूथ के लिए। फाइन। तो आपको कर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है आपकी शुगर फ्री च्युइंगम्स एंड मिंट। जो अगर ज़ाइलेटॉल बेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो च्युइंगम्स शुगर फ्री होती हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट के लिए। इसी में बहुत अच्छा ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन है, आपके ही घर में होता है, वो है सौंफ और इलायची। तो सौंफ और इलायची ऐसा है जिसे आई थिंक आपको हमेशा ही अपने पॉकेट में रखना चाहिए, बिकॉज इट्स सो रिफ्रेशिंग। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो जिनको अगर ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा फील होता है तो वो ज़रूर इसे कैरी करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही अमाउंट में जो वाटर इनटेक है उसे लेना, अच्छे से पानी पीना, खूब पानी पीना, सो दैट आपका मुंह कभी ड्राई ना हो, एक अच्छा सलाइवा फ्लो रहे और जो आपके माउथ को रेगुलरली क्लीन करता रहे। फाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग की। ऑयल पुलिंग में आपको कोकोनट ऑयल जो होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसे लेना है, अपने मुंह में रखना है, थोड़ी देर उससे कुल्ला करना है, फिर उसे थूक देना है। ऑयल पुलिंग का मेन बेनिफिट यही है कि अगेन वो आपके गम्स को हेल्दी रखता है, आपके मुंह को हेल्दी रखता है और आगे ये जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है ये भी नहीं होती है। फाइन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है माउथ वॉशेस, जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट लेट मी टेल यू, आप कोई भी माउथ वॉश यूज़ करें मेक श्योर कि वो एंटीबैक्टीरियल हो। अगर आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉश यूज़ करने हैं, बट आपको ये माउथ वॉश रेगुलरली लाइक 1 मंथ या 2 मंथ तक रेगुलरली यूज़ नहीं करने हैं। आप इनको 15-20 डेज़ यूज़ करिए, फिर डिसकंटिन्यू करिए एंड आफ्टर फ्यू डेज़ अगेन स्टार्ट, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस ऐसे माउथ वॉश यूज़ करेंगे तो आपको मेटालिक टेस्ट फील होगा, आपके दांतों की डिस्कलरेशन भी हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ बहुत रेगुलरली नहीं करनी है, और जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी है, जो भी आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल है, वो आपको करना है। तो ये सारी तो चीज़ें मैंने बताई जो आपको होम रेमेडीज़ है, जो आपको घर में बैठे करनी है। बट अगर आपके मुंह में प्लाक, जो मैंने पहले भी बताया कि येलो बैंड की लेयर है, प्लाक डिपोजिशन है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, डेंटल ट्रीटमेंट। इसकी स्केलिंग होती है जिसे आप सफाई कहते हैं। जब आप स्केलिंग कराएंगे तभी ये सारी लेयर प्रॉपरली रिमूव होगी, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए रेगुलरली, तो आप में जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना है कि हर 3 to 6 मंथ्स पे आपको एक डेंटल विजिट ज़रूर देनी है, क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड में कोई अगर ऐसी लेयर बन रही है या प्लाक डिपॉजिट हो रहा है तो उसको उसी टाइम पे क्लीन किया जा सके, इससे पहले वो और ज़्यादा बढ़ जाए और गम्स की प्रॉब्लम क्रिएट करे। फाइन। सो अब मैं दूंगी इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो बाहर वर्किंग है और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है या वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, तो उनके लिए टिप है कि वो जब भी ब्रेकफास्ट करें उसके 10 मिनट्स बाद, इमीडिएटली ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। तो 5 to 10 मिनट्स वेट करके आप ब्रश करिए, उसके बाद माउथ वॉश यूज़ करिए और फिर आप अपने किसी भी जॉब पे जाइए। सो इससे क्या होगा, जो फुल डे आपका है, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच में बहुत गैप होता है, तो वो पूरा टाइम आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। अगर आप कुछ खाएं या नहीं भी खाएं तो भी आपके मुंह से जो स्मेल है वो काफ़ी कंट्रोल रहेगी। तो ये एक दैयान देना है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों से शेयर करिए, और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, सो दैट उनको पता हो कि ये प्रॉब्लम कॉमन है, और ये ऐसा नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, तो उनको भी सही कॉज पता लगे और वो इसे अच्छे से ट्रीट कर सकें। फाइन। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी नई वीडियोस जो मेनली डेंटल रिलेटेड होती हैं, डेंटल हेल्थ पे होती हैं, बच्चों की डेंटल हाइजीन पे होती है, बेबी केयर पे होती है, तो सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।